दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंक पेंशन इम्प्रूवमेंट पर। अपडेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपडेशन दूसरी चीज़ है। खैर, अब देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। देखिए भाई, दो तरीके की भाई सब बातें हैं। एक तो जो रिटायरीज़ हैं उनकी पेंशन। अब आप सोच रहे होंगे पेंशन तो रिटायरीज़ की होती है, लेकिन नहीं भाई साहब। जो लोग नौकरी इस समय कर रहे हैं उनके लिए जो पेंशन का प्राविज़न है, जो प्राविधान है, जो उनके लिए नियम है कि भविष्य में जब वो रिटायर होंगे तो उनको क्या मिलेगा, इसकी भी बात करूंगा। तो सबसे पहले उनकी बात करेंगे जिनको अभी पेंशन की ज़रूरत है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं पहले से और पेंशन पा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जी हाँ, पिछले लगभग 30 साल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हर बार हर सेटलमेंट में, वेज निगोशिएशन में और सब बातचीत होती रही और रिजिड इशूज में जाता रहा, आता रहा, अगला सेटलमेंट आता रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ। इस बार 12th BPS में जो बात हुई उसमें एक्स ग्रेसिया नामक एक चीज़ मिली जो बहुत कम है और उसका नाम भी थोड़ा ख़राब है, एक्स ग्रेसिया। खैर, तो एसोसिएशंस अब इस पर क्या कर रही हैं या सरकार क्या कर रही है या क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। सरकार क्या कर रही है तो भगवान जाने, क्योंकि IBA ने तो कुछ किया नहीं। AIB पार्क ने एक काम सोचा है भाई साहब। जी हाँ, बहुत अच्छा काम है। मैं समझ रहा हूँ आप सुनेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। देखिए, आपने जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन के मामलों में जो कम्यूटेशन की वसूली होती है 15 साल में, जो कि कायदे से ज़्यादा हो रही है, इसके विरोध में कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत रूप से रिट फाइल करी हुई थी कि इसका जो पीरियड है कम्यूटेशन का, कायदे से 10 वर्ष 8 माह में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये रिट उन्होंने फाइल की थी और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कई मामलों में, मुझे लगता है कि 5-7 मुकदमे करीब करीब हो गए हैं, उसमें उन्होंने स्टे ऑर्डर प्रदान किया है कि अब इस पर वसूली नहीं होगी, पेंशन को मिलती रहेगी पूरी। अब जो फाइनल निर्णय होगा वो अलग क्या विषय है, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर था, उन्होंने उस पर जो है स्टे ऑर्डर दिया। लेकिन हुआ ये कि जो स्टे ऑर्डर उन्होंने जिनको जिनको दिया, ये व्यक्तिगत रूप से केवल उन पर ही लागू हुआ। इस मामले में AIB पार्क, जो कि पेंशनर्स की काफ़ी बड़ी एसोसिएशन है, इसने एक निर्णय लिया है कि हम एसोसिएशन की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ही एक मुकदमा फाइल करेंगे। इसी कम्यूटेशन की अवधि को कम करने के लिए ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब कम किया जाए, और जब इस पर स्टे मिलेगा या कोई आदेश होगा तो ये सब पर लागू होगा। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाने जा रही है AIB पार्क। ये AIB पार्क ने सूचना दी है और इससे संदर्भ में, इसी मामले में उन्होंने अपनी जो पंजाब और हरियाणा के जो भी यूनिट्स हैं उनको उन्होंने कह दिया है और वो सब लोग मिलकर के वकीलों से स्थापित किया है, संपर्क किया है, सारे डाटाज उनको दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं सर, क्योंकि बैंक वाले ही सब सर्कुलर प्रदान करते हैं तो वकील लोग अपना काम करते हैं। और चूंकि अभी छुट्टी चल रही, छुट्टी मतलब वैकेशन उनका होता है गर्मियों की छुट्टी का, वो 30 जून तक छुट्टी रहेगी, तो 1 जुलाई को ये फाइल होना है। मतलब इसके पहले सारी तैयारियां हो जाएंगी और जो सीनियर लीडर्स हैं, शर्मा जी वगैरह AIB पार्क के, ये जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, पंजाब में जा रहे हैं। ये सूचना प्राप्त हुई तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा कदम इसलिए है कि देखिए, कोई अपडेशन तो हो नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। ये अलग बात है कि 15 तारीख को IBA ने फिर बुलाया है UFBU को रेजिडुअल इशूज़ पर बात करने के लिए, लेकिन मुझे कोई बहुत बड़े इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं लगती। मैं आपको बता दूं, 2-4 बातों पर होगी, खैर उस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मामला मुझे लगता है कि जुलाई में वो दाखिल कर देंगे और जो कम्यूटेशन की वसूली रुक जाएगी, ये उन्हीं लोगों की रुकेगी जो 10 साल से जिनको हो गया है ज़्यादा पेंशन पाते हुए, जिनको कम्यूटेशन की रिकवरी कराते हुए 10 साल हो गया है, वो उन्हीं वही ज़्यादा लाभान्वित हो गए। जी हाँ, तो ये एक तरीके से इम्प्रूवमेंट माना जाएगा कि जब लगभग 25% के आसपास या जो भी है जितना उन्होंने लिया हो, ये जब रिस्टोर हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। दूसरी ओर, अब उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास है, दोनों बातें मैं बता दूं। आप जानते हैं कि 2004 के बाद सब केंद्र सरकार और सब जगह मिला करके जो है, और बाकी बैंकिंग में बाद में थोड़ा सा हुआ,
ये एनपीएस है। एनपीएस का मतलब है, मैं ट्रेड यूनियन की तरफ से मैं आपको बता दूं, एनपीएस का मतलब नो पेंशन स्कीम। अब बाकी कहा है, कोई कुछ भी कहे कि नेशनल पेंशन स्कीम, कोई अपनी भाषा में न्यू पेंशन स्कीम बताता है, लेकिन मैं यही मानता हूं और ट्रेड यूनियन लीडर्स भी यही मानते हैं कि नो पेंशन स्कीम, यानी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मार्केट रेट उस समय क्या होगा। इसमें किसी प्रकार की पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। पिछली जो ओपीएस थी उसमें भाई साहब गारंटी थी कि जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, जो भी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे है, उसका 50% आपको पेंशन अवश्य मिलेगी। उसका सिस्टम था, नियम था, और उस पर आपको जो डीए कहा जाता है उन लोगों के लिए जो वर्किंग वाले हैं, बाकी बातें की है, आपके लिए यानी रिटायरीज के लिए डीआर कहा जाता है, ये मिलता था। खैर, अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, जो एनडीए गवर्नमेंट ने पिछली बार मार्च में क्या किया था 2023 में, चुप चुपाते एक काम किया था। किया क्यों था ये धूप है, सबसे पहले बता दूं। किया इस वजह से कि तमाम अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं थी, उन प्रदेशों में उनकी राज्य सरकारों ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए पेंशन को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया था, कहीं कहीं पर सीधे ओपीएस ले आए थे। तो इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था, और मार्च में उन्होंने क्या किया भाई साहब, मार्च में उन्होंने एक कमेटी बनाई, और कमेटी थी डीएफएस के एक सेक्रेटरी साहब हैं, टीवी स्वामीनाथन साहब, ऐसे कुछ नाम था उनका, बड़े अधिकारी हैं, हम लोग उतने कम जान पाते हैं। तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, उनसे कहा देखिए ऐसी संभावनाएं तलाश करिए कि जो एनपीएस है रहे एनपीएस ही, लेकिन कम से कम जो बेसिक पे उनकी लास्ट ड्रॉन है उसका 50% किसी तरीके से पेंशन की पक्की बात हो जाए, गारंटी हो जाए। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लास्ट ड्रॉन बेसिक का 50%, इसमें डीआर शामिल नहीं है भाई साहब, डीए या डीआर शामिल नहीं है, बिल्कुल समझ लीजिए। और उनको कोई लिमिट नहीं दी कि आप 2 महीने में रिपोर्ट दीजिए कि 3 महीने में दीजिए, ये उनको रिपोर्ट नहीं दी, ये 2023 की बात है। फिलहाल मई महीने में, अभी 2024 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। अच्छा, सबमिट क्या की रिपोर्ट ये भी बता दें, उन्होंने ऐसा किया कि एक आंध्र गवर्नमेंट पिछली बार जो हुआ करती थी, अभी तो दूसरी बनी चंद्रबाबू नायडू साहब की, इसके पहले जो दूसरी गवर्नमेंट थी भाई साहब, उस गवर्नमेंट ने क्या किया था 2023 में, अपनी आंध्र प्रदेश पेंशन गारंटी स्कीम अपनी एक लगाई थी, मतलब चालू की थी। उसमें उन्होंने कहा था, ये चालू कर दिया था उन्होंने, कि जो भी लास्ट ड्रॉन आपकी सैलरी होगी उसकी 50% हम आपको पूरी जिम्मेदारी से देंगे। ये उन्होंने इस तरीके से स्कीम लागू करी। तो इधर क्या किया गया है, जो मोदी साहब ने जो ये लगाया था, ये डीएफएस के सेक्रेटरी साहब को, इन लोगों को भी इसी तरीके के निर्देश दिए, तो इन्होंने उससे मिलते जुलते उसी के पैटर्न पर अपनी रिकमेंडेशन मई में दी हैं। अब इनमें ये समझ लीजिए, ये आपको आपका जो मूवमेंट है एनपीएस से ओपीएस की ओर, ये भी वीक करता है, और घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा भाई साहब इस वजह से है कि लास्ट ड्रॉन बेसिक पे जो आपकी होगी उसका आधे की गारंटी अभी मिली नहीं है, जब सरकार मान लेगी तब, क्योंकि वित्त मंत्री की साहिबा भी वही आ गई हैं फिर से जो पहले थी, तो उस पर कोई डीए डीआर की बात भाई साहब नहीं हो रही है। ये आज तक का अपडेट था, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं भाई साहब। अब देखते हैं 15 तारीख को आईबीए जो बुला रहा है उसमें क्या क्या बातें होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं भाई साहब जी, मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इंश्योरेंस का मामला होगा, रिटायरीज़ का या अन्य लोगों का, इस पर कुछ सुधार की बातें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद हम नहीं करते। देखते हैं नई गवर्नमेंट फार्म हुई है और उसमें हमारी वही पुरानी वाली वित्त मंत्री महोदया का क्या रुख होता है। 5 डेज वीक के मामले में आप इनका रुख एक क्लिप के माध्यम से पहले ही देख चुके हैं, और ये रेजिडुअल इश्यूज़ में भी है। हमारे युवा को इसका बड़ा इंतजार है। देखते हैं हमारे यूएफबीयू के लीडरान अपनी बात कितनी वहाँ तक रख पाते हैं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।